जय हो पतित पावन श्री गुरु महाराज की जय। परम गुरुदेव प्रभुपाद नित्यानंद श्री गौर हरि की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की, नरसिंह देव के, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। ध्रुव जी महाराज की जय। अम्बरीश महाराज की जय। चारों धाम की जय। चारों संप्रदाय की जय। श्रीमण बुद्धाचार्य विष्णु स्वामी बदे चतुर वैष्णवाचार्य परम पूजनीय गुरु वर्ग वृंद की जय। वैष्णव वृंद की समागत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हम लोग कल जो श्रवण कर रहे थे उसमें 34वें अध्याय के इस प्रश्न के जवाब में, जहाँ विजय कुमार ने पूछा कि प्रभु हम लोग क्षुद्र जीव हैं, इतना गूढ़ विषय हमारे हृदय में सहसा आसानी से उदित नहीं होता, आप कृपा कर इस विषय को इस प्रकार स्पष्ट रूप से बतलावें जिससे हम उसे आसानी से समझ सकें और हमारा मंगल हो। क्योंकि जो ये भक्ति रस है, भक्ति भाव है, जिसे बहुत से लोग बिल्कुल साधारण ही ले लेते हैं, जिसमें भक्त भगवान और गुरु उनका ही संग, उनकी ही सेवा, उनका ही भजन, यही हमारा जो है प्राप्ति है, उस चीज को लोग साधारणतः ले लेते हैं, जिसके कारण से यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि आप ये जो यूथेश्वरियाँ हैं, ये जो भगवान की सखियाँ हैं, इनमें थोड़ी देर पहले आपने बोला मात्सर्य इत्यादि भी होता है, जो कि हमने सुना था कि वहाँ पे काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये सब कुछ नहीं है। अचानक से आप ये सब कह रहे हैं, हृदय में ये प्रश्न जाग रहे हैं कि ऐसा कैसे। एक तरफ तो होता ही नहीं है, ये बात बोली जा रही है, और एक तरफ कहते सब कुछ इन्हीं में है, इन्हीं से है। अगर वहाँ नहीं है तो यहाँ उसका प्रकाश विकार कोई प्रकाशित नहीं होता। तो प्रभु गुरुदेव इस समझ में नहीं आ रहा है, कृपया बताइए। तो यहाँ उदाहरण के लिए बता रहे हैं गोस्वामी जी कि जो रस प्रेम, जो प्रेम रस का समुद्र है, वो दूध के सदृश है। उसमें वितर्क रूप गोमूत्र मिलाने से वैरस्य उत्पन्न हो जाता है। प्रेम में बहना होता है, प्रेम को पीना होता है, लेकिन वितर्क करके उस प्रेम को विकृत नहीं करना होता। परंतु समझ नहीं सकता। इस विषय में तत्व का विचार करना अच्छा नहीं है। इसमें वास्तविकता में जो वास्तविक स्थिति है उसका विचार करना, कहते हैं, उचित नहीं है। क्योंकि बड़ी सुकृति के फल से भक्ति देवी जिनके हृदय में चिद आह्लादनी का प्रकाश प्रदान करती हैं, क्या बोला? बड़ी सुकृति से, मतलब बहुत सुकृति, बहुत बहुत जन्मों से, बहुत बहुत जन्मों से भक्ति उन्मुखी कोई कार्य किए हों, भगवान के उन्मुख जाने की जो वृत्ति है उसको धारण किया हो, तब जाकर के वो बहुत जन्मों के बाद उस सुकृति के फल से भक्ति देवी उनको चिद आनंद, चिदाल्लादनी का प्रकाश करती। चिदाल्लादनी मतलब कौन है? मूल रूप से श्री राधा कृष्ण, और स्थूल रूप से जब हम इस संसार में होते हैं, क्योंकि अभी सुकृति है उसकी, अभी वो साधन में परिपक्व होकर के भगवत भक्ति में पूर्णतः प्रतिष्ठित नहीं है। ऐसी स्थिति में उस जीव के लिए
भक्ति देवी चिद आह्लादनी का प्रकाश करती है। चिद आह्लादनी मतलब है जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है। जो ये शब्द कुंडलिनी आप लोगों को स्मरण मतलब जल्दी से संसार में समझ आ जाता है, परंतु प्राकृत रूप से एक अपने चेष्टा रूप से अपने द्वारा कोई प्रयास से इस शक्ति का जागरण जो है वो विकृत भावों को पैदा कर सकता है। तो ये स्वाभाविक रूप से अगर उदित होती हैं तो वह है सुकृति के फल से। सुकृति अर्थात हमने जन्म जन्मांतरों से जो हरिनाम किया है, अथवा इस जन्म में जिन्होंने बहुत हरिनाम किया है, उनके हृदय में यह प्रकाशित होती है। कहते वे बिना तर्क के ही सार सिद्धांत को पा लेते हैं। बिना तर्क के उन्हें सार सिद्धांत मिल जाता है, उनके तर्क नहीं रहता। दूसरी तरफ जो लोग माया से युक्त तर्क वितर्क और जड़ीय पांडित्य के बल पर उस सिद्धांत को हृदयंगम करना चाहते हैं, उनके हृदय में वे अचिंत सिद्धांत समूह उदित नहीं होते, उल्टा कुतर्क के बदले कुतर्क ही उदित होते हैं। जो श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ भगवान पे, गुरुदेव पे, वैष्णवों पे भरोसा करके इस मार्ग में आगे बढ़ते हैं, वो बिना तर्क सार सिद्धांत पा लेते हैं, सिद्धांत का सार प्राप्त हो जाता है। और दूसरी तरफ जो माया से युक्त तर्क वितर्क करते हैं, माइक मतलब होता है माया से जुड़ा हुआ, जब माया से जुड़ा, जब माया के द्वारा बना हुआ, अर्थात शरीर से जुड़ा, जो शरीर संबंधी व्यक्तियों से जुड़ा हुआ तर्क है, उस तर्क वितर्क में पढ़ के जड़ीय पांडित्य के बल में, जड़ीय पांडित्य होता है कि बहुत से ग्रंथ आपने पढ़ लिए, बहुत से आपने विद्या अध्ययन कर लिया, बहुत आपको शास्त्रों के ज्ञान है, वो है जड़ीय पांडित्य, संसारिक पांडित्य। तो शास्त्रों का ज्ञान संसारिक पांडित्य है जी, बिल्कुल। तब तक जे बहिरर्थमानी ना अंधा उपनीय, जैसे अंधा जो अंधे को लेकर के कुएं में ही जाके गिरेंगे, कहते उसी प्रकार से वेद को, पुराण उपनिषदों के शास्त्र सिद्धांतों को जो लोग तर्क वितर्क में केवल पड़े रहते हैं, प्रेम के इस मार्ग पे नहीं चलते हैं, वो अंत में उनके हृदय में ये प्रेम सिद्धांत प्रकट कभी भी नहीं होता, और अंतगतता वो तर्क के बदले कुतर्क में ही चले जाते हैं। परंतु तुम परम सौभाग्यशाली जीव हो, आप परम सौभाग्यशाली जीव हैं, भक्ति की कृपा से कुछ समझ चुके हो, भक्ति देवी की कृपा से कुछ आपको समझ में आ गया, फिर भी सिद्धांत की दृढ़ता के लिए तुम मुझसे पूछ रहे हो। जो मैं तुम्हें अवश्य बतलाऊंगा। तुम ना तो तार्किक हो, ना कर्मकांडी हो, ना ज्ञानकांडी हो। तार्किक, कर्मकांड, ज्ञानकांड। तार्किक जिन्हें कुछ लेना देना नहीं, तर्की करना है। कर्मकांडी जो कर्मों में लिप्त हैं, कर्मों को ही श्रेष्ठ समझते हैं, कहते अच्छे कर्म करो, बस यही भगवान है, नोटिस से भगवान मिल जाएंगे, यही भगवान है। भगवान की भक्ति है अपने पति की सेवा, अपनी पत्नी की संतुष्टि, बच्चों की सेवा, यही तो भगवान है। यशोदा ने ऐसे किया, उसको कृष्ण मिला, ऐसे ही तुम्हें किसी जन्म में जो है भगवान तुम्हें जो है आपके पुत्र पौत्र के रूप में मिल जाएंगे। इस प्रकार की अवधारणाओं वाले कर्मकांडी, अथवा कर्मकांड वो कहते हैं कि कृष्ण ने भी आकर के कर्म की शिक्षा दी, कृष्ण भी कर्म करते थे, कृष्ण ने भी कर्म किए, राम ने भी कर्म किए, कर्माधीन सारे रहे, तो इसलिए कर्म जो है सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार जो कर्म के ऊपर चर्चा करने वाले कर्मकांडी। उसके बाद ज्ञानकांडी कहते हैं कि भैया जितने भी कर्म कर लो, अंतोगत्ता ये शरीर छोड़ करके जब तुमने जाना है तो जाना कहाँ है, क्योंकि इस संसार के अलावा और कहीं तो शरीर है नहीं, वो सारी शक्ति है, उस शक्ति में शक्ति को विलीन हो जाना,
और शक्ति का मतलब वो किसी स्त्री या पुरुष या किसी की आकृति नहीं मानते, वो ज्ञान कांडी है। इस प्रकार से ये आगे ध्यान देने वाली बात है। बड़ी सुंदर एक अद्भुत बात जो कि मैं पढ़ करके कल भी हैरान हुआ था, आज भी उसी को दोबारा रिपीट कर रहा हूं। तुम संयमी, तुम संयम रखने वाले अपने आप पे, अथवा नितांत वैदी भक्ति के उपासक भी नहीं हो। तो क्या असंयमी व्यक्ति जो है भगवान का भजन करेगा? जिसमें संयम ही नहीं है विषय विकारों के प्रति, क्या वो व्यक्ति भगवान का भजन करेगा? है? कहते तुम संयमी, अथवा ये 558 नंबर पेज है नई वाली जैव धर्म का। तुम संयमी अथवा नितांत वैदी भक्ति को उपासक भी नहीं हो। जो संयमी ही नहीं है वो भजन क्या करेगा? उसके असंयमता को कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? मतलब असंयमी हो करके अपनी इंद्रियों पे, अपने मन पे, अपनी बुद्धि पे जिसका कंट्रोल नहीं है, वो भजन क्या करेगा? यहां संयमी का मतलब क्या है समझना होगा। यहां संयमी का मतलब है कि विषय विकारों की गोद में बैठ करके भी विषय विकार से लिप्त ना हो व्यक्ति, शरीर में रहते हुए भी शरीर से इतना प्रेम में लिप्त ना हो व्यक्ति। जैसे कि कोई कोई व्यक्ति शरीर में इतना लिप्त होता है कि उसे हमेशा खाने के बाद, सोने के बाद, जगने के बाद भय में व्याप्त रहता है। कैसे भय में व्याप्त रहता है? ये खा लिया मैंने तो ऐसा हो जाएगा, अब ज्यादा सो लिया तो मेरा ये हो जाएगा, कम सोया तो मेरा अब ये हो जाएगा। ये शरीर के प्रति इतने ज्यादा आसक्त जीव जो हैं, वो संयमी नहीं है, वो पूर्णतः असंयमी है। तो ऐसे असंयमी व्यक्ति वो भी प्रेम भक्ति के प्रार्थी नहीं है, प्राप्ति उनको नहीं हो सकती, योग्य नहीं है। और दूसरा, संयमी ऐसे जिन्होंने भगवान के नाम, गुण, लीला, धाम इत्यादि को छोड़ करके, हरिनाम को छोड़ करके अपने आप में संयम कर रखा है। ना तो वो बाहर देखते हैं, ना विषयों में लिप्त होते हैं, ना विषय विकारों को वो अच्छा मानते हैं, बहुत ही उनसे जो है दूर रहते हैं। मतलब संसार में भी नहीं है और परमार्थ भगवान के धाम में भी नहीं है। ऐसे संयमी भी तुम नहीं हो, ये कहने का मतलब है। और नितांत पूरी तरह वैदिक भक्ति में डूबे हुए, वैदिक भक्ति में डूबे हुए तो अच्छे हैं ना। कहते नितांत का मतलब होता है पूरी तरह बस खाली विधि 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 विधि। अरे प्रेम की बात ही नहीं करने देते। कहते वो भी तुम नहीं हो, वैदिक भक्ति के पूर्ण उपासक नहीं हो। मुझे तुम्हारे पास कोई भी सिद्धांत बताने में आपत्ति नहीं है। गोपाल गुरु गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु जी के समय के महाप्रभु के परिकरों में से एक हैं, जिन्होंने इस संसार में ऐसे सिद्धांतों को प्रकट किया जो सिद्धांत रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि ने बतलाए थे। मगर रूप सनातन गोस्वामी ने भी जो सिद्धांतों को स्पष्ट नहीं किया, वो सिद्धांतों को भी गोपाल गुरु गोस्वामी जी ने प्रकट किया है। तो इसलिए यहां पर जो बोल रहे हैं, कहते हैं आपको बताने में मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। तो गोपाल गुरु गोस्वामी इससे पहले जो जो सिद्धांतों को बोलते हुए आए, हर व्यक्ति की रुचि अलग अलग होती है। मेरी एक जगह रुचि है तो वहां पे मैं बार बार उसे याद करता हूँ। 27वें अध्याय का जो सात्विक विकार किसे कहते हैं, कैसे होते हैं, उन सब प्रश्नों का मैं वहां अटका हुआ हूं। तो यहां पर उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें बताने में कोई मुझे
आपत्ति नहीं है। दो प्रकार के जिज्ञासु होते हैं। जिज्ञासु का मतलब होता है जो जिज्ञ मतलब ज्ञ विशेष रूप से जानने की इच्छा जिनकी है, आशा जिनकी है, वो जिज्ञासु है। तार्किक नहीं, जो जानना चाहता है, अपना तर्क नहीं घुसाता। ऐसे जो है दो प्रकार के होते हैं। जानने वाले, जानने की इच्छा वाले दो प्रकार के। एक प्रकार के जिज्ञासु केवल शुष्क युक्ति अवलंबन कर जिज्ञासा करते हैं। एक जो है केवल सूखा हुआ नीरस युक्तियों को अवलंबन कर वो जिज्ञासा करते हैं। मेरे से एक हमारी गुरु बहन ने पूछा कि बस हमको तो हरिनाम करना है, हरिनाम करना, नाम अक्षर के ऊपर ध्यान देना और कुछ भी नहीं, तो जो भी होगा अपना हो जाएगा। मैंने कहा ठीक, ये बात बिल्कुल सही है, परंतु इसके ऊपर की भी बात है। आप जब नाम कर रहे हो, नाम अक्षर का ध्यान कर रहे हो, तो क्या आपको गुरुदेव नहीं मिले? गुरुदेव का संबंध युक्त होकर के जब आप नाम करेंगे तभी असर होगा। आपको गुरुदेव मिले, वो भी भगवान के नित्य परिकरों में से एक, कोई साधारण जीव नहीं मिले। श्री राधा रानी के अनन्य सेवक वो मिले। अब आप जब ध्यान करोगे, जब भजन करोगे, हरिनाम करोगे, तो क्या उनका ध्यान नहीं करना चाहिए? उनका ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए, गुरुदेव जी के अनुगत्य में, गुरुदेव जी के पीछे पीछे कीर्तन करते हुए जब आप हरि नाम करेंगे तब आपको पता लगेगा हरिनाम क्या होता है। नहीं तो माला घिस घिस के खत्म हो जाएगी। मैं जो आज ऑनलाइन बात बोल रहा हूँ, सब लोगों के सामने बोल रहा हूँ। कोई मेरी इस बात को काट सकता हो इस धरातल पे, इस धरती पे, तो मेरे से बात करे। माला घिस करके खत्म हो जाएगी, जीवन समाप्त हो जाएगा। अक्कल जब आएगी ना कि ओ हो हमने कैसे करना था, हमने तो बड़ी मालाएं कर ली। करोड़ नहीं, 100 करोड़ हरिनाम, क्या वो 200 करोड़ हरिनाम कर लीजिए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपका भजन अनुगत्यमय नहीं है। अनुगत्यमय का मतलब है, आप मेरी गुरु बहन हैं इसलिए मैं बतला रहा हूं। अनुगत्यमय का मतलब होता है कि गुरुदेव साक्षात भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह हैं। उनके श्री चरणों का स्मरण करते हुए उनके पीछे पीछे हरिनाम कीजिए। मालाओं की संख्या में ज्यादा ना पड़िए। अच्छी बात है कि आप 64 माला करते हैं, कोई उससे ज्यादा 60 माला करता है, अच्छी बात है, कोई इसमें परेशानी नहीं। लेकिन कम से कम 4 माला तो गुरु जी के साथ करो। आप लोगों के पास मंत्र बॉक्स है, जिनके पास नहीं है वो हमसे बात करे अथवा बॉम्बे के भक्तों से बात करे। 4 माला तो गुरु जी के साथ करो, पता तो लगे गुरुदेव का अनुगत्य क्या होता है। मेरे पास में यूक्रेन से कुछ भक्त लोग जो हैं बड़ा प्रेम करते हैं, तो वहाँ से एक हमारा गुरु भाई वासुदेव बोल करके, वो बहुत मालाएं करता था, लेकिन इतना व्यस्त था बेचारा, 64 मालाओं को कैसे करेगा। 12 घंटे की ऐसी ड्यूटी जहाँ पे माला पकड़ ही नहीं सकता, वो माला रख ही नहीं सकता। 8 घंटे की विशेष ड्यूटी है, उसके बाद में ओवर टाइम कभी कभी लग जाता है। तो ऐसा वो बेचारा चक्रों में था, माला पकड़ ही नहीं सकता, मतलब गंदे जगह पे ड्यूटी है, तो कैसे हरि नाम करेगा। आ करके फिर वो रात को जग जुग के किसी भी तरह से वो अपनी 64 माला को करता। गुरुदेव की कृपा से मुझसे मिला, और मैं अब कैसे मना करूं कि 64 माला मत करो, कि महाप्रभु ने स्वयं बोला। लक्ष्यपति के विषय में महिमा उसकी अलग ही है, दिव्य है, तो मना तो नहीं कर सकता। मैंने उसे गुरुदेव का महामंत्र दिया, वो मेडिटेशन वाला जो मैंने जिसमें बना रखा है उसको मैंने उन्हें दिया। मैंने इसे आप जो है गुरु जी के साथ आप 2 माला कीजिए,
तो ठीक है, मैंने कहा अगर आप इसमें 16 माला गुरु जी के साथ कर लें तो जीवन खत्म, मतलब और जीवन जीने की इच्छा नहीं होगी कि मैं इतनी माला करूं उतनी माला करूं। वो 16 माला आपके डेली के 3 लाख मंत्र जप के बराबर है, जिस तरीके से गुरु जी ने किया है, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे। तो खैर 15 मिनट में वो एक माला है गुरु जी की, 108 मनके की 15 मिनट में है। लगा लीजिए 16 माला को कितना समय लगेगा, और कहाँ 3 मिनट में एक माला करने वाले, मतलब 5 मालाएं 15 मिनट के अंदर। उनके लिए तो 1 घंटे के अंदर जो है 20 मालाएं हो गई। है ना, और इनके लिए सिर्फ 4 मालाएं हो 1 घंटे में। खैर जो हो, तो उसने एक दिन जो है 2 मालाएं की, दूसरे दिन उसने 4 मालाएं की, और माला करने के बाद उसका फोन आया मेरे को कि महाराज आपने क्या दे दिया, मेरा जीवन ही बदल गया। मेरे को लगता है आज तक जो मैंने किया था वो केवल 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 बस एक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अथवा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, ऐसे ही मैं करता रहा। मेरे को समझ ही नहीं आया कि नाम क्या होता है। रोते रोते बतला रहा था, हाँ गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, मतलब उसके मुख से निकल रहा था कि हाँ गुरुदेव, ही सेंडेड यू, ही गिवन बाय यू, ब्लाना ब्ला ब्ला, बड़ा बहुत कुछ बोल रहा था। वो सब बोलने की जरूरत नहीं है। कहने का मेरा मकसद, आप लोग मेरे गुरुपाद पद्म के आश्रित हो, कम से कम इस चीज को समझो। आप लोगों को तो अनुभव डेफिनेटली होने चाहिए। और कुछ लोग तो धाम में बैठे हुए हैं, धाम में बैठे व्यक्ति को धाम का भी असर नहीं हो, गुरुदेव का भी प्राकट्य का अनुभव ना हो, नहीं हो, चलो कोई बात नहीं प्राकट्य का, लेकिन अनुगत्य तो कर सकते हो। क्यों जीवन को सत्यानाश कर रहे हो? गुरुदेव के साथ माला करने में मौत आती है, गुरुदेव के साथ में हरिनाम करने में आप लोगों को तकलीफ होती है, वैसे माला घिसी जाएंगे, क्या फायदा उसका? इसलिए गुरुदेव के साथ हरिनाम करने का अभ्यास बनाइए, कम से कम 2 माला, कम से कम। और बहुत बेचारे कोई ऐसे जिनको टाइम मिलता ही नहीं है, वो 1 माला तो करें। इनके पास महामंत्र नहीं है गुरुदेव का, 108 जप मंत्र नहीं है, वो मेरे से एक बार कांटेक्ट कर लें, उनको मैं भेज दूंगा। तो विषय पे वापस आता हूं। एक है केवल एक प्रकार के जिज्ञासु, केवल शुष्क युक्ति अवलंबन करके जिज्ञासा करते हैं। उनको शुष्क युक्ति मतलब उनको कोई भी भगवान की भक्ति में बात की बात नहीं, युक्तियां, बस युक्तियों पे। तो युक्तियों पे जीवन चल सकता है, युक्तियों पे आपको अच्छा लग सकता है, परंतु जो भगवान की भक्ति का, जो गुरुदेव के प्रेम का जो एक संबंध है वो नहीं मिलेगा। अरे और कुछ नहीं, मैं एक बात कहूं, कोई बात नहीं, आपको कृष्ण राधा जी के प्रेम में अधिकार नहीं है, जहां आपको वो रस का आप अधिकारी नहीं है, बहुत इसमें कोई दोष नहीं है, अच्छी बात है। मैं भी नहीं हूं मधुर रस का अधिकारी क्या मेरी इच्छा ही नहीं होती। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका निंदक हूं, लेकिन गुरुदेव से तो हमारा संबंध है। जब गुरुदेव से हमारा संबंध है, गुरुदेव से हमारी प्रीति है, तो कम से कम गुरुदेव के साथ में तो हमारा जुड़ाव हो। और ऐसा नहीं है कि गुरुदेव अगर गोपी भाव में है तो हमको गोपी भाव में ही लेके जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। गुरुदेव कभी किसी भी जीव को जबरदस्ती एक भाव में नहीं लेके जाते। जिस जीव का जो अधिकार है उसको वही भाव प्रदान करते हैं। ये दिव्यता है। जैव धर्म को आसानी से समझना मतलब वो नहीं है, मतलब ये कोई उसका क्या बोलते हैं, बाबा जी का खाला नहीं, क्या बोलते हैं, जो भी है वो नहीं है। इसलिए इसको ध्यान से समझिए। दूसरे प्रकार के जिज्ञासु भक्ति की सत्ता पर विश्वास कर स्वतः सिद्ध प्रयतः
जिससे संतुष्ट हो सके उसी प्रकार का विचार करते हैं। दो प्रकार के जिज्ञासु, पहला शुष्क, बिल्कुल शून्य, कुछ भी नहीं चिंतन करना, केवल नाम, केवल नाम। नाम करते 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 एक ऐसी स्थिति आएगी कि नाम पूरा शरीर में व्याप्त हो जाएगा। ये शुष्क ज्ञानी की बात बतला रहा हूं, ज्ञानी नहीं, मतलब शुष्क जिज्ञासु। नाम पूरे शरीर में व्याप्त हो जाएगा। जिस प्रकार से नाम चिन्मय है, पूरा शरीर चिन्मय हो जाएगा। अंत में ये शरीर भी भूल जाएगा, नाम ही नाम रह जाएगा और आत्मा नाम स्वरूप हो जाएगी, क्योंकि नाम से ही आत्मा का निर्माण हुआ है। और आत्मा जब नाम स्वरूप हो जाएगी तब नाम नहीं निकलेगा आत्मा के मुख से, स्वयं आत्मा ही नाम में विलीन हो जाएगी। ये है शुष्क जिज्ञासु लोग। ठीक है जी, आगे सुनिए। दूसरे हैं जो भक्ति की सत्ता पर विश्वास करते हैं। भक्ति की सत्ता पर विश्वास मतलब सेवा के आधार पर जिनका विश्वास है। तो सेवा के आधार पर जिनका विश्वास है वे स्वतः सिद्ध प्रत्यह जिससे संतुष्ट हो सके उसी प्रकार विचार। उनको भगवान की सेवा में, वैष्णवों की सेवा में, हरि गुरु वैष्णव तीनेर स्मरण तीरेन स्मरण है विघ्न विनाशन, उनमें ही उनकी रुचि अभिरुचि होती है। क्योंकि शुष्क युक्तिवादियों की जिज्ञासा का कभी उत्तर देना नहीं देना, क्योंकि वे लोग यथार्थ सत्य बात पर कदापि विश्वास नहीं करेंगे। देखिए, जो शुष्क युक्तिवादी हैं, जिनके अंदर भगवान के प्रेम का अंकुर उत्पन्न नहीं हुआ है, वो शुष्क युक्तिवादी की जिज्ञासा का कभी उत्तर नहीं देना। क्यों? क्योंकि वो बात पे विश्वास ही नहीं करेंगे भक्ति की। वो कहेंगे तुम जो भक्ति कर रहे हो वो भक्ति तो एक दिन तुम्हें ऐसी जगह ले जाएगी जहां पे तुम फिर बंधन में पड़ जाओगे। अगर भक्ति मुक्ति नहीं दे सकती तो भक्ति जो है वो तो बद्ध भक्ति है, मुक्त भक्ति है ही नहीं। इस प्रकार की उनकी जो युक्तियां हैं वो सुखी हुई युक्तियां, वो कभी भी भगवान की प्रेम भक्ति की बात पे विश्वास नहीं करेंगे। देखिए, आप बताइए, अनंत ब्रह्मांडों का मालिक, जिसकी परम सत्ता है, वो अनंत ब्रह्मांडों के मालिक को क्या कभी भूख लग सकती है? प्यास लग सकती है? नींद आ सकती है? अनंत ब्रह्मांड, और वो मां यशोदा के भय से कांप रहा हो। ये शुष्क जो जुक्ति वाले लोग हैं, उनको कहां से समझ आएगा? आएगा ही नहीं। उनको यह प्रेम की बात समझ आएगी ही नहीं। इसीलिए कहते हैं उनको जिज्ञासा, उनके कभी उत्तर नहीं देना। कहते हैं उनकी युक्ति मायाबद्ध होती है, अतएव अचिंत भावों के संबंध में पंगु होती है। उनकी माया में फंसी हुई बुद्धि होने के नाते उनकी युक्ति जो है माया से ही निर्मित हुई है। अर्थात जैसे माया में पड़ा हुआ जीव माया के अधीन ही सब तत्वों को समझता है, इस प्रकार से उनकी युक्ति है। अतएव अचिंत भावों के लिए वो संबंध पंगु। कहते अनेक ठेला ठेली करके भी उनकी बुद्धि अचिंत विषय में तनिक भी प्रवेश नहीं कर पाते। बहुत कोशिश कर लें, ऐसे लोगों को बड़े तरीकों से समझाने का प्रयास कर दें कि देखो ठाकुर जी के दास नित्य हैं। एक आए थे परम पूज्यपाद निष्किंचन गोस्वामी महाराज जी के पास में, बड़े नामी गिरामी संत थे। उन्होंने बोला, महाराज श्री ने कहा देखो आप यहाँ पे, वो कहते हमें प्रवचन करने की जगह दे दीजिए। उन्होंने कहा देखो आप यहाँ प्रवचन करो, मायावादी की प्रवचन करोगे। कहते क्या मायावाद? ब्रह्म एक है, ब्रह्म एक है, जीव ब्रह्म है, जीव ब्रह्म है, ये सब करोगे, हम ब्रह्मस्मी वालों को नहीं देते। तो उसने बोला फिर आप किनको देते हैं? क्या चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत मानते हैं।
तो महात्मा ने चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत जो है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तटस्था शक्ति वेदा वेद प्रकाश, ये 2 शब्द उन्होंने बोल दिए। निष्कंच कुमार कहते आप तो जानते हो, आपने क्यों उसको बोलो वो। तो उन्होंने बोला भाई देखो, ये जो बोला है क्या सही है? कहते चैतन्य महाप्रभु गलत बोल सकते हैं। हमारे महाराज जी थोड़ा सा आवेश में आ गए। तो उन्होंने बोला गलत की बात बोल सकते हैं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये एक जगह तक, एक स्थान तक ये सही है, उसके बाद में हमेशा के दास ही बने रहोगे, कभी मुक्त नहीं होना है क्या? माया के पहले दास बने रहे, बाद में कृष्ण के दास बने रहो, और कृष्ण से ऊपर जो ब्रह्म है वहां तक जाना नहीं है क्या? इस प्रकार के जो ज्ञान मार्ग के चक्कर में शुष्क हैं, भक्ति तो करते हैं लेकिन शुष्क भक्ति, मतलब शरणागति होती है, भजन कीर्तन सब करते हैं, परंतु अंत में भगवत स्वरूप इत्यादि को नहीं मानते। कहते उनको कभी भी विश्वास नहीं होता। और ऐसे लोग जो हैं उनका जो है भगवान की नित्य लीला में, मतलब अचिंत विषय में तनिक भी प्रवेश नहीं कर पाते। परमेश्वर के प्रति रहा सहा विश्वास भी हट जाता है। यही वितर्क का चरम फल होता है। भक्ति पक्ष वाले विचारक गण अपने अपने अधिकार के भेद से अनेक प्रकार के होते हैं। अब आइए, ये तो शुष्क ज्ञान का था, भक्ति ज्ञान मार्ग के लोगों के बारे में बता रहे हैं। अनेक प्रकार के हैं अपने अपने अधिकार भेद से। कहते श्रृंगार रस में जिसका अधिकार पैदा हो गया है, केवल वे ही सद्गुरु पाने पर इस गुण तत्व को समझ सकते हैं। तुमने जिस गुण तत्व के विषय में जानने की कोशिश की है, उसको केवल जिनका श्रृंगार रस में अधिकार है। अभी आप में से कई लोगों का श्रृंगार रस में अधिकार नहीं, इवन कि मेरा भी नहीं है, फिर मैं पढ़ क्यों रहा हूं? क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा कि 20-20 साल जिनको हो गए हैं उन्हें कम से कम पढ़ना, एक बार देखना तो चाहिए, सुनना तो चाहिए। उनकी बुद्धि जो है भगवान के लिए विकारग्रस्त नहीं होगी, क्योंकि इतने दिनों से हरिनाम करते करते उनकी बुद्धि भगवान के प्रति कहीं भी अविश्वास उत्पन्न नहीं करेगी। इसलिए उन्हें कम से कम पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ सकते, सुनना चाहिए। सुने भी ऐसे व्यक्ति से जो व्यक्ति विषयों के प्रति पागल ना हो। इसलिए यहां पे कहते हैं वो ही इस गुण तत्व को समझ। विजय ने कहा, विजय को कहते हैं विजय, गोपाल गुरु गोस्वामी कहते हैं विजय, वृंदावन लीला रस क्या ही अपूर्व रस है। जड़ जगत के श्रृंगार रस जैसा दिखलाई पढ़ने वाला तत्व होने पर भी यह सर्वथा विलक्षण है। मतलब अद्भुत बात है। ये बात जो बड़े शुद्ध भक्त हैं, जिन्होंने हमारे परमाराध्य श्रील गुरुदेव का संग किया हो, परमाचार्य देव का संग किया हो, वो लोग भी इस भाव को नहीं समझ सकते। कहते हैं क्यों? क्योंकि जड़ जगत के श्रृंगार रस जैसा दिखलाई पड़ने वाला है। रास पंचाध्याय के बारे में कहा है, ऐसा ही कहा गया है कि जो इस लीला की आलोचना करते हैं उनका हृदय रोग जड़ समेत नष्ट हो जाता है। जो इस श्रृंगार रस का, इस भाव का, इस लीला का चिंतन करते हैं, उनका जो हृदय रोग है, हृदय का रोग है, वो जड़ से निकल जाता है। बद्ध जीव का हृदय रोग क्या है? फंसे हुए जीव का हृदय का रोग क्या है? कहता है जड़िए काम, संसारिक काम,
रक्त मांस आदि सप्त धातुमय जो स्त्री पुरुष अभिमानी शरीर एवं मन बुद्धि और अहंकारगत वासनामय अभिमान रूपी लिंग शरीर को आश्रय कर जो काम रहता है उसे सहज ही दूर करने की किसी की भी शक्ति नहीं है। ये जो बद्ध जीव का जो हृदय रोग है वो क्या एक जड़ीय काम है, जिसमें रक्त मांस आदि और सप्त धातुमय जो स्त्री पुरुष का शरीर है उसमें मन बुद्धि अहंकारगत वासनामय अभिमान के कारण जो मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर है उसे लिंग शरीर कहते हैं। अभिमान रूपी लिंग शरीर को आश्रय कर जो काम रहता है वो जो सूक्ष्म शरीर में जो बैठा हुआ काम है वो बड़ी जल्दी से दूर नहीं होता है। वह काम केवल ब्रज की लीला के अनुशीलन से ही दूर किया जा सकता है। इस सिद्धांत में तुम वृंदावन लीला के श्रृंगार रस की एक परम चमत्कारिता देख पाओगे। कहते हैं इसी सिद्धांत के अनुसार वृंदावन के जो श्रृंगार रस है उसकी परम चमत्कारिता देख सकते हो। तुम यह भी अनुभव करोगे कि ये अप्राकृत श्रृंगार रस आत्मा राम लक्षण विशेष निर्विशेष ब्रह्म को अत्यंत दूर फेंक कर तुच्छ बतलाकर स्वयं नित्य वर्तमान है, विराजमान है। वो पहले का जो सिद्धांत जो अभी सुना था, नाम से नाम जो है संपूर्ण शरीर में व्याप्त संपूर्ण शरीर नष्ट, नाम मतलब उस संपूर्ण शरीर की आसक्ति नष्ट करके चित्त में रमण करता है, चित्त को फिर अपने में रमण करा करके आत्मा में रमण करता है, आत्मा को फिर अपने में रमण करा करके नाम और नामी और नाम को जपने वाला सब एक हो जाते हैं। ऐसी स्थिति जो है उस स्थिति को आत्मा राम कहते हैं। जय जय। वो आत्मा राम जो है अप्राकृत श्रृंगारस उस आत्मा राम वाले भाव को, निर्विशेष भाव को उठाकर अत्यंत दूर फेंक देता है और तुच्छ दिखला करके नित्य विराजमान रहता है। यही नहीं, ये श्रृंगार रस ऐश्वर्यमय चित जगत अर्थात परब्योम वैकुंठ के रस को अत्यंत लघु करता हुआ नित्य दैदीप्यमान है। ठाकुर जी की मधुर लीला, ठाकुर जी का श्री राधा जी को अवलोकन करना, ठाकुर जी का श्री राधा जी को छूना और इसी प्रकार से श्री राधा जी का गोपियों को और उनके अनुगत किंकरियों को जो ये संचार होता है प्रेमरस, वो अत्यंत दिव्य है। वो वैकुंठ में भी वह प्रकाशित है। समझने के लिए मान लो श्री राधा कृष्ण जो है मूल है प्रेम की, एक समझाने के लिए प्रेम का मूल है। अगर मूल में जो रस आएगा उनकी शाखा उपशाखाओं में बड़ा दिव्य रूप से होगा वो। जो मूल के द्वारा, जो जड़ के द्वारा जो रस आस्वादन किया जा रहा है वो संपूर्ण पेड़, ललिता विशाखा इत्यादि जो मूल शाखाएं हैं, उन शाखाओं की जो उपशाखाएं हैं, वो जो उनकी मंजरियां हैं, जो उनकी किंकरियां हैं, फिर उन किंकरियों के पास में जो उनके एक रस की बात हो रही है श्रृंगार रस की, जो उनकी किंकरियों की और अनुगत दासियां हैं, पाल्य दासी इत्यादि दासियां हैं, उन दासियों के पास में ये रस किस प्रकार से जाता है? कहते है तो राधा कृष्ण रूपी मूल प्रेम, परंतु उन दासियों के पास कैसे फल स्वरूप में जाता है। अर्थात जितनी भी शाखा उपशाखा महाशाखा हैं उन सब का निचोड़, जैसे वट वृक्ष है उसका फल, वो फल के अंदर कितने ही बीज होते हैं। इस प्रकार से जितना जो अनुगत करता है उतना वो परम प्रेम परम रसास्वादन करता हुआ आता है। यहाँ पे कहीं भोग की बात नहीं है कि आप सोचें कि राधा जी के साथ या ठाकुर जी के साथ
हमें भी लिप्त होना है, हाय 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 ये तो गंदा काम है, फलाना ठिकाना, ऐसा दुर्भाग्य नहीं है इसमें। क्या हल्ला गुल्ला कर रहे हैं ये लोग, बड़ा दिक्कत होती है। इस रस की महिमा सबसे बढ़कर है, हमें सांद्रानंद है, इसमें सांद्रानंद है। शुष्कानंद, जड़ानंद, संकुचितानंद कुछ भी नहीं है। ये पूर्णानंद स्वरूप है। इस पूर्णानंद में जो अत्यंत विचित्र भाव है, वे रस की पूर्णता साधन करने के लिए अनेक स्थान पर परस्पर विजातीय भावापन्न है। इस पूर्णानंद में जो अत्यंत विचित्र भाव है, वे रस की पूर्णता साधन करने के लिए अनेक स्थल पर परस्पर विजातीय भावापन्न है। यहाँ पे देखो, इस पूर्णानंद में जो अत्यंत विचित्र भाव है, विचित्र भाव ये कि सब कुछ अनुकूल है, कृष्ण अनुकूल ही है सब कुछ, परंतु अनुकूल होते हुए भी कृष्ण प्रतिकूल स्थिति में अनंत ब्रह्मांडों के परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के समस्त अनुकूल होने पर भी कृष्ण की ही इच्छा से प्रतिकूल भाव का रसास्वादन करने के लिए अपने ही भावों को अर्थात राधा रानी को पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं कि तुम थोड़ा सा, और ऐसे कि जिसमें कि ये दिमाग में भी ना आए, ये परमात्मा के अंतःकरण में भी ना आए कि ये विकृत है या ये दूसरा है। उन्हें पता ही ना लगे कि ऐसा विचित्रता से जो विजातीय स्वजातीय अपनी अनुकूल स्थिति वाले, विजातीय प्रतिकूल स्थिति वाले भावापन्न हैं, वे विजातीय भाव समूह कहीं कहीं स्नेह आत्मक होते हैं, कहीं के अनुकूल होते हैं, और कहीं कहीं द्वेष आदि भावात्मक होते हैं। भगवान की लीला में भी होते, परंतु जड़ीय द्वेष आदि भाव जिस प्रकार हे और दोषपूर्ण होते हैं, ये अप्राकृत रस के भाव समूह वैसे नहीं होते। जड़ीय उसमें कैसे होता है, द्वेष इत्यादि जो होता है वो बड़ा ही हे होते हैं। उसमें जिससे द्वेष होता है ना, उसके प्रति प्रेम नहीं होता। इसमें प्रेम है, फिर द्वेष दिखाई देता है। अद्भुत है। ये जो परमानंद के ही विकार वैचित्र मात्र हैं, रस समुद्र की लहरियों की भांति उठकर समुद्र को लहराती रहती हैं। अस्तु, श्री रूप गोस्वामी का सिद्धांत यह है कि भाव वैचित्र है। देखिए, यह प्राकृत रस जो भाव समूह है, ये कैसे हैं, परमानंदमय हैं। ऐसे ही जैसे भगवान को, राधा कृष्ण को, जैसे अगर रस समुद्र मान लें, कहते उसमें लहरियां उत्पन्न होती हैं, निरंतर होती रहती लहरियां। वो लहरें जो हैं वो समान शांत समुद्र में उठती हुई बड़ी ही सुंदर लगती हैं। इसी को बोलते हैं भाव वैचित्र। भाव क्या, विचित्रता। जो भाव समूह सब तरह से सजाती हैं, वे स्वपक्षगत भाव हैं। जहां थोड़ी सी विजातीयता है किंतु अधिक स्वजातीयता है, थोड़ी सी विजातीयता
और अधिक स्वजातीयता है वे सुहृद पक्षगत भाव हैं। जहाँ विजातीयता अधिक और सजातीय अल्प है वे भाव तटस्थ भाव कहलाते हैं। और जहाँ संपूर्ण रूप से विजातीयता हो वहाँ के भाव समूह विपक्षगत भाव होते हैं। एक बात और है, जिस समय भाव विजातीय होते हैं उस समय परस्पर रुचिप्रद नहीं होते, अतएव उस परमानंद रस में ईर्ष्या आदि जैसे भावों को पैदा करते हैं। विजय ने कहा, महाराज पक्ष और विपक्ष भावों की आवश्यकता ही क्यों होती है? ये एक दूसरे के विपरीत में आखिर होते ही क्यों? क्या जरूरत है? सभी तो गोविंद की सेवा के लिए, तो पक्ष विपक्ष की इसमें क्या जरूरत है? सभी आनंद के साथ ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं, आनंद लेते रहे। अरे रस की विचित्रता के लिए है। दही में दही का कण कण जो है उसमें माखन है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब दही के प्रति मोह हो जाए कि नहीं ये ऐसे ही जमा रहे और माखन निकल जाए, तो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। उसके लिए दही को मथना ही पड़ेगा और मथते हुए निर्दयी होकर मथना पड़ेगा। और एक ही साइड में मथेंगे तो माखन का वह स्वरूप प्रकट नहीं होगा जो दोनों तरफ चर 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 करके मथने का होता है। तो वह स्वरूप जो है दोनों तरफ मथने वाला, उसी को मथना कहते हैं। अनुकूल प्रतिकूल, अनुकूल प्रतिकूल। तो अनुकूल प्रतिकूल दिव्य भावों में भगवान का दिव्य जो स्वरूप है वो और भी दिव्य अति दिव्य दिखता है, अनुभव होता है। प्रश्न किया कि महाराज एक पक्ष विपक्ष की जरूरत ही क्या थी? तो गोस्वामी जी कहते, दो नायिकाओं के भाव जिस पर समय परस्पर एक समान होते हैं उसी समय पक्ष और विपक्ष भावों का उदय होता है। इसलिए मैत्र भाव और विद्वेष भाव रस विकार के रूप में कार्य करते हैं। वे भी अखंड श्रृंगार रस के परम माधुर्य की समृद्धि के लिए ही होता है, ऐसा समझना। कहते हैं जैसे दो नायिकाएं उनके हृदय में एक ही भाव हो, कृष्ण के प्रति एक ही दिव्य भाव हो, वो जो दिव्य भाव है वो दोनों में एक समान हो, तो वहां पक्ष और विपक्ष होता है। हालांकि वो दोनों पक्ष विपक्ष है ही नहीं, प्रैक्टिकली नहीं है, क्योंकि श्री राधा रानी ही अपने आप में कि मैं इकली हूं, कोई और अगर हो तो वो श्याम सुंदर को ज्यादा आकर्षण कर सकती जब मैं कर सकती हूं। इस प्रकार का एक दिव्य भाव प्रकट हुआ, उसके कारण से चंद्रावली प्रकट हुई। वो राधा रानी का ही अंश है, राधा रानी ही चंद्रावली स्वरूप से, तो इसलिए चंद्रावली कोई बाहर की तत्व नहीं है। ये बात है। इसलिए कहते हैं ये भी समृद्धि के लिए, बढ़ाने के लिए है। बाकी विजय जी ने प्रश्न किया, श्रीमती राधा जी और श्रीमती चंद्रावली ये दोनों क्या तत्व की दृष्टि से बराबर शक्तियां हैं? इसमें जवाब इसका कल को हम श्रवण करेंगे। वंशा का कृपा से पतितानां पावन वैष्णव हरि हरि नाम